हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक इन सिट। तो आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि भैया आप तो गायब ही हो गए हैं, चैनल पे दिख ही नहीं रहे हो आप। आपने बोला था मैथ्स पढ़ाऊंगा, मैथ्स भी आपने नहीं पढ़ाया। तो मैथ्स इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि आईआईटी और एनआईटी के लिए दो मैथ्स आते हैं ना। एक होते हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जिसमें अप्लाइड मैथ होते हैं और एक नॉर्मल मैथ्स होते हैं। तो आपको नितिन सर नॉर्मल मैथ पढ़ा दिए हैं, तो मेरे को जरूरत नहीं, फिर मुझे लगा ऑर्गेनिक पढ़ाना है, तो फिर लोड था, तो इसलिए नया सर को लाया था, यस टेलर, आपको पता होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास कितने टाइम बचे हैं टेस्ट में, और हमें 18 दिन बचे हैं टोटल। अभी 29 अप्रैल को आपका पेपर है, तो 18 दिन में हम कैसे अब रिवीजन करें, क्योंकि 18 दिन में तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप सारे चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़े और उसको कंप्लीट कर लें। जेन्युइन सी बात है भाई, नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। काफी अच्छा मतलब सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है, 12th का पूरी पार्ट से 7 सब्जेक्ट को मैनेज करना 18 दिन में मुश्किल है। तो हम ये वीडियो मेनली रिवीजन कैसे करना है, कैसे मुझे प्लान करना है। ऐसा तो नहीं कि पीसीएम सारा मतलब आपका खत्म ही है, ऐसा तो किसी को नहीं होगा, आता ही होगा पीसीएम। अगर नहीं भी आता तो आपको क्रैक आंसर चैनल पे सारे टॉपिक का वीडियो अपलोड है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जीटी हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, इंग्लिश का भी हो गया। तो ये जितने भी है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं कि ज्यादा टाइम नहीं। देखो मैथ्स का भी आप वीडियो देखे होंगे तो 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम गया होगा, इससे ज्यादा नहीं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या है। तो अभी जिसका भी मैथ्स कंप्लीट है, 100% नहीं 80% है, किसी का 70%, उसको क्या करना है। केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन मेरा छूटा हो गया, मेरे को क्या करना है, वो सारे चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। अब सिर्फ 18 दिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट देना है, जहां से क्वेश्चन मिले वहां से क्वेश्चंस करना है। और ऐसा नहीं कि हाँ मैथ्स का क्वेश्चन लिए भाई मैथ्स ही बना, फिजिक्स का लिए फिजिक्स ही बना, केमिस्ट्री का लिए केमिस्ट्री बना रहे हैं। ऐसा नहीं, 18 दिन में आपको एक स्मार्ट वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं। तो वही मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा, कैसे हम अपने स्मार्ट वे में पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो आपके लिए पहली बात तो हमारी टीम ने मॉक टेस्ट भी लाया था, अगर आपको पता हो तो। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जो कि पहला मॉक टेस्ट आपका फ्री था, जो कि कब हुआ था, 1 अप्रैल को। आप देख सकते हैं टोटल हम 11 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए थे अपने वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम आपको पता ही होगा, क्रैक एनसेट पे। अगर आप क्रैक एनसेट गूगल पे जाके सर्च मारोगे तो आपको इजीली, अगर आपको इतना भी नहीं पता कि कहाँ पे है, तो आपका नितिन सर का एक वीडियो भी है, आप देख लेना। कैसे हमें परचेज करना है, क्या करना है, कैसे लॉगिन करना है, आपको सारा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। बट आपको टेस्ट लेना है, अगर आप ले चुके हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर लेना है, क्रैक एंड सेट जैसे आप सर्च करोगे आपको दिख जाएगा, वहां पे जाकर आपको परचेज कर सकते हैं। टोटल फर्स्ट जिसने भी अभी फ्री टेस्ट नहीं दिया, वो पहले फ्री टेस्ट देके ट्राई करें, वो क्वेश्चन देखे कि किस लेवल का क्वेश्चन है, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, ताकि आप एक को आइडिया मिल सके एक अच्छे से। तो अगर आपने नहीं लिया है तो आप ज्यादा मतलब ट्राई करें कि आप उसको ट्राई कर लें, खरीद लें, क्योंकि ज्यादा प्राइस नहीं है, 499। पहले तो प्राइस बहुत इसका कम था, मतलब 399 से हम स्टार्ट किए थे। अभी थोड़ी सी प्राइस हमने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि ये प्राइस सिर्फ 4 अप्रैल तक ही होगा, 399। और उसके बाद डिस्काउंट था, जो भी बच्चे रैंक आए थे उनका डिस्काउंट मिला था काफी अच्छा, 75% तक डिस्काउंट मिला था। अब पर अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑफर खत्म हो चुका है। आपको ये टेस्ट देने से ये फायदा होगा कि आपको रैंक पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपने पहला टेस्ट दिया था, आपको एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, ये भी नहीं दिख रहा, तो हम रेड ले लेते हैं, रेड ही तो दिखता है व्हाइट पे। तो 1 अप्रैल का जो भी टेस्ट दिया उसका हम लोगों ने रैंक बताया कि कितने नंबर आए, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया। और उस बच्चों में मान लो 50 बच्चों ने टेस्ट दिया, 56 ने दिया, 16 ने दिया, 17 ने दिया, उसमें से आपका रैंक कितना आ रहा है, कितने नंबर पे कितना रैंक आ रहा है, तो आप अपने आपको देख सकते हो कि हम कहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हैं। तो आपका पहला टेस्ट भी हो चुका है, दूसरा टेस्ट भी हो चुका है, तीसरा टेस्ट भी हो चुका है। अभी भी आपको 4 टेस्ट बाकी है, जो कि कल होने वाला है 13 अप्रैल को, आप देख सकते हो 13 अप्रैल को। और हाँ, बहुत लोगों का ये भी डाउट था कि भैया मेरा जो बाकी टेस्ट छूट चुके हैं, मतलब मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3,
ये क्या मैं फिर से अटेम्प्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। जब भी टेस्ट, अगर आपने टेस्ट को 20 अप्रैल को भी खरीदते हो ना, 20 अप्रैल को, फिर भी आप पीछे वाला जितना भी टेस्ट है आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको वो टेस्ट जाओ वेबसाइट पे, आप कभी भी दे सकते हो। बट हाँ, ये बोलोगे कि 16 अप्रैल का जो टेस्ट है वो मुझे पहले खुल जाए, टाइम के पहले, जो टाइम हमने शेड्यूल किया वो पॉसिबल नहीं होगा। ऑन टाइम जो भी आपका, आप प्रीमियम पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि एक मॉर्निंग, हाँ, 50% हम लोग ने टेस्ट शेड्यूल किया, मॉर्निंग शिफ्ट है और 50% इवनिंग शिफ्ट है। तो आपको पता चले कि इवनिंग में मेरा कैसा दिमाग चलता है और मॉर्निंग में मेरा दिमाग कैसा चलता है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि मॉर्निंग वाला टेस्ट मैंने दे रहा है तो उसमें मेरा नंबर ज्यादा आ रहे हैं, इवनिंग में टेस्ट दे रहा है तो मेरा थोड़ा सा नंबर कम आ रहे हैं या फिर ज्यादा आ रहे हैं। तो क्यों ज्यादा कम आ रहे हैं उससे अपने आप को देख लेना। बाकी जो टेस्ट अभी है, कितने बचे हैं? एक बचे हैं, दो बचे हैं, तीन बचे हैं, चार बचे हैं, पांच, छह, सात, अभी भी 7 टेस्ट बचे हैं आपका, जो कि मतलब आपको नंबर अगर मान लो 300, तो अगर आप 7 टेस्ट भी अभी से भी ऑन टाइम सारी चीज देते हो ना, तो आपको मैं गारंटी बोलता हूँ कि 380 प्लस गारंटी हो जाएगा, 380 प्लस हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बूस्ट होगा आपका, क्योंकि ये टेस्ट में ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी फालतू चीजें अपलोड कर रखे हैं, कोई भी जो मन में आया जो क्वेश्चन अपलोड कर दिया, नहीं। जो एनसेट का जो रूल बुक आया है उसमें जो सिलेबस है, हम वही चीज इसमें पढ़ाए हैं और वही चीज टेस्ट में भी हम डाले हैं। कुछ भी फालतू चीज हम लोग ने डालने की ट्राई नहीं किया। अगर तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको टेस्ट देने से बहुत सारा आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, क्योंकि 3 आवर्स का टाइम होता है भाई। 3 घंटा बहुत टाइम नहीं है 7 सब्जेक्ट के लिए। 7 सब्जेक्ट कितने हैं? अगर मैं आपको इधर साइड में समझाऊं तो आपको 3 आवर्स मिलते हैं, कितने? 7 सब्जेक्ट के लिए। तो 7 सब्जेक्ट के लिए 3 आवर्स बहुत ही कम होते हैं। और क्वेश्चंस भी कितने कितने करने होते हैं? 160 क्वेश्चन करने होते हैं। इसलिए मैं आपको एक आज प्लान बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, नहीं करना, सारी चीज के बारे में बताऊंगा। तो टेस्ट इसीलिए हम लोगों ने लाया था, आप लोग के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया टेस्ट लाओ, टेस्ट लाओ, टेस्ट लाओ। तो टेस्ट हम लोगों ने इसलिए लाया कि आपको एक पता चले। टेस्ट का प्राइस भी ज्यादा नहीं है, 499, मतलब 500 मान लो ना। 500 आईआईटी में आने के लिए क्या ही है, बहुत छोटा सा है। अगर एक साल आपका अगर गैप ईयर हो जाता है, अगर एक साल अगर आप गैप कर लेते हो, तो आप 500 से कई ज्यादा आप ट्यूशन फी भर दोगे कहीं पे भी पढ़ोगे तो चलो, अब टेस्ट की तो बातें हम कर ली है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने टोटल टाइम बचे हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने बताया कि 18 डेज बचे हैं। 18 डेज में कितने सब्जेक्ट मुझे कवर करना है? 7 सब्जेक्ट कवर करना है। 7 में से तो मैं मानता हूँ कि डोमेन, मोस्टली जो भी आईआईटीज में आने वाले बच्चे हैं वो डोमेन 3 सब्जेक्ट लिए होंगे। पहला लिए होंगे फिजिक्स, चलो ले लिया मैंने। दूसरा क्या लिए होंगे? मैथ्स लिए होंगे, मैथ्स तो कंपलसरी है। थर्ड क्या लिए होंगे? तीनों कंपलसरी, केमिस्ट्री। ये तीनों आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप सोचोगे कि हमें 18 दिन बचे हैं, 18 दिन में हम ये तीनों सब्जेक्ट जीरो लेवल से पढ़ लें, ये पॉसिबल नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। तो इतना तो आप, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो पढ़ ही लिए होंगे, क्योंकि सारा फिजिक्स का भी आपको चैप्टर सारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एक चैप्टर शायद बाकी है, वो आपको कंप्लीट हो जाएगा 1-2 दिन में। फुल सिलेबस यहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया होगा, मैथ्स का भी और केमिस्ट्री का भी। तो अब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना कितने टाइम है, मतलब दिन का कितने घंटे देना है मुझे पढ़ने के लिए। तो 7 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट तो अगर आप नहीं पढ़े हैं, तो अगर फिर भी आपको डाउट है कि मुझे भैया 50-50% है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, तो मैं वो कैसे उसको कंप्लीट करूँ? तो कुछ नहीं, अगर मान लो कि कोई भी चैप्टर, अगर रिलेशन एंड फंक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हो, कैलकुलस से स्टार्ट कर रहे हो, कहीं से, अब आपको कोई भी सब्जेक्ट डोमेन का कोई भी क्वेश्चन है वो आपको जीरो लेवल से नहीं पढ़ना, सिर्फ जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो देखना। क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो देखना है, वो आपको चैनल पे, क्रैक आंसर चैनल पे मिल जाएगा। सारे चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे, जिसमें 15 या 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि काफी अच्छा है। 15 to 20 क्वेश्चन आपको होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले वीडियोज में। तो इतना क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अगर मान लो कि 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन में से मान लो कि 70-80% तुमसे ही क्वेश्चन बन जा रहे हैं, पॉज करना, पॉज करने के बाद देखना कि इससे मेरा बन रहे हैं इतने क्वेश्चन,
तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं और क्वेश्चन आपको लगाना चाहिए। अगर किसी का ऐसा है कि भाई 15 टू 20 क्वेश्चन में से मेरा सिर्फ 30% ही क्वेश्चन हो रहे हैं, तो फिर क्या करना, तो आपको वहां पे वीडियो भी लेक्चर का आपको मिल जाएगा। वहां पे 2x पे जाके आपको क्या करना है, देख लेना है अच्छे से। उसको 2x पे जाओ, ज्यादा टाइम का वीडियो भी नहीं, आपको मैक्सिमम एक वीडियो मिलेंगे 30 टू 40 मिनट्स का। ये बहुत ही छोटा टाइम होता है, तो आप 2x पे देखोगे तो 20 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर लोगे। और उसके बाद फिर से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सीजन सेशन पे जाओ और फिर देखो कि जो मेरा क्वेश्चन नहीं बना था, मान लो कि 10 क्वेश्चन मेरा नहीं बना था, उस क्वेश्चन को क्या करना है, फिर से री अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, री अटेम्प्ट कर देना उस क्वेश्चन को। फिर देखो कि मेरे से अब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं फिर देखो कि 70 टू 80% पे मैं आ गया। गुड भाई, बहुत अच्छा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें ये बता रहा था, हाँ अब नेक्स्ट प्लान पे चलते हैं कि अब हम डोमेन कैसे क्लियर करें, कैसे पढ़ना है, ये तो आपको पता हो गया। क्या करना है, जो चैप्टर वीक है उसको कैसे करना है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि आपको 18 दिन का जो टाइम मिला है ना, 18 डेज का, इसमें क्या करना है, आपको 12 आवर्स किसी भी हाल में पढ़ना ही पड़ेगा भाई। किसी भी हाल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि भैया 12 आवर बहुत ज्यादा होगा, तो IIT, एक मिनट भाई, पेन क्यों नहीं चल रहा, एक सेकेंड, कुछ तो हुआ है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो 18 दिन भी अगर आप 12 घंटे नहीं पढ़ते, IIT और NIT के लिए टारगेट कर रहे हो कि हमें IIT और NIT आना है। यहाँ पे जेई एडवांस के बच्चे, IIT जेई मेंस और जेई एडवांस के बच्चे जो हैं IIT में आने के लिए 1 ईयर पूरा पढ़ते हैं क्या, पूरा 1 ईयर उसमें 10 टू 12 आवर्स देते हैं। आपको 18 दिन भी नहीं दे सकते, तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो 18 दिन 12 बोलेंगे, 12 आवर्स 12 आवर्स क्या हो गया तो। अरे यार पेन क्या हो रहा है, एक सेकेंड, कुछ तो लुक क्या है भाई। हाँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद कलर से दिक्कत तो नहीं हो रहा। अगर आपको 24 आवर्स में से 12 आवर आपने क्या किया, पढ़ाई किया, बाकी 12 आवर में क्या करना है, 7 आवर सोना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सोओगे नहीं तो आपका नींद खराब हो जाएगा भाई, फिर बहुत दिक्कत होगी आपको। अब फिर भी हमें कितना बचे, 5 आवर्स, 5 घंटे। 5 घंटे में मुझे क्या करना है, 3 घंटे आपको क्या करना है, खाने में निकाल दोगे यार, खाने पीने फ्रेश व्रेश होने में। फिर 2 घंटे हमें क्या करना है, 2 घंटे में आप अपना माइंड फ्रेश करने के लिए घूम लो, कुछ भी कर लो, जो करना है जो करो, बट आपको ए वाला टाइम कहीं नहीं देना है। ये जो 12 आवर है, ये कहीं नहीं देना है। 12 घंटे में आपको जो करना है वो करो। अगर आपको 7 घंटे, बट 6 आवर तो आपको सोना ही है मिनिमम। ये मैं नहीं बोलूंगा 4 घंटे 5 घंटे सो, भाई मत, ये काम मत करना एग्जाम के टाइम, खास करके एग्जाम के पहले तो 8 घंटे सो के जाओ। बाकी ट्राई करो कि 5 घंटे जो अभी इधर है, 7 घंटे के बाद ये टारगेट करो। हमें मेन टारगेट है 12 आवर। 12 घंटे में हमें क्या करना है, अगर आपने टेस्ट भी लिया है, तो टेस्ट लेने का ऐसा नहीं है कि टेस्ट अगर आपने खरीदा है, तो टेस्ट में क्या है, हम 2 या 3 दिन का इंटरवल है आपका, 2 या 3 दिन का आपका इंटरवल है। 2 से 3 डेज का आपका इंटरवल है। तो 2 से 3 दिन इंटरवल है, तो मैं मानता हूँ चलो आपको 2 दिन का ही है। अगर दूसरे दिन आपका टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए क्या करना है, 3 आवर्स का आपको टेस्ट देना है, 3 घंटे आपको एनालिसिस करना है। तो ये मैं बताऊंगा कि कैसे इसको एनालिसिस करना है। बाकी जो 6 घंटे हैं, वो 6 घंटे हमें कैसे कैसे किस पे टाइम देना है, तो मैं अभी बाद में बताऊंगा। बट अभी हम जिस दिन आपका एग्जाम नहीं है, उस दिन के लिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि अगर आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो आपको 2 आवर्स इसको देना है, 2 आवर्स इसको देना है, 2 आवर्स इसको देना है। इसमें क्या करना है, इस 3 सब्जेक्ट जो है डोमेन का, आपको इसमें क्या करना है, पहला रिवीजन, सबसे जरूरी क्या है, रिवीजन। उसके बाद प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये 2 चीज ही करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ टॉपिक वीक था, मैं पढ़ सकता हूँ कोई टॉपिक, अगर मान लो कि आपका फिजिक्स काफी अच्छा है, पेन कहाँ गया, हाँ पेन इधर, कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो अब क्या बोल रहे थे, फिजिक्स में 2-2 2-2 घंटे का आपका
मतलब टाइम 6 घंटा आपको जाना चाहिए डोमेन सब्जेक्ट पे। अगर आपको ये लगता है कि मेरा फिजिक्स क्या है, काफी स्ट्रांग है, या मैथ्स मेरा काफी स्ट्रांग है, ठीक है, तो इसमें से आप टाइम 1 घंटा में ही, अगर आपको 1 घंटा ही देना है, ज्यादा नहीं देना, 1 घंटे, मान लो केमिस्ट्री आपको क्या है थोड़ा वीक है, या फिर कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक है, वो 1 घंटे जो यहाँ से बचा उस पे क्या कर देना, हमें केमिस्ट्री पे लगा देना है। मान लो कि केमिस्ट्री पे 3 घंटा हम केमिस्ट्री पे दे दिए, ताकि हमें जो लेक्चर छूटा हुआ है वो हम 1 घंटे में लेक्चर इधर कंप्लीट कर लें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस उस पे हम ज्यादा कर लें। देखो बात सिंपल सी है कि इस एग्जाम को करने के लिए हमें 100% सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें 70 to 80% अच्छे से सिलेबस करना है। अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, ताकि मुझे 60% रिजल्ट आ जाए। क्योंकि इस एग्जाम कितने का होता है, 640 का होता है। अगर 640 का हम 60% निकाले तो कितना होता है, काटो इसको, आपका आ जाएंगे 384। हाँ, इतना मार्क्स आ जाएंगे। तो इतना मार्क्स आने का मतलब आपका आईआईटी एंड एनआईटी कंफर्म है। तो हमें ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 70 से 80% ही सिलेबस करना है, और उस 70 से 80% बहुत ही अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि हम घास काट दिए, कुछ भी अच्छे से पढ़ना है, ताकि हमें एग्जाम में जाके 60% क्वेश्चन अच्छे से बन जाए, अटेम्प्ट कर पाए। ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट इतना परसेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें से भी गलत करके आए। 60% क्वेश्चन तो तुम्हें सही होना चाहिए। 80% पढ़ोगे, 70% अटेम्प्ट करके आओगे, तो कुछ 5% क्वेश्चन आपका गलत होंगे, नेगेटिव मार्किंग जाएंगे, तो आपको 60% मार्क्स हमें लाना है। तो अब हम बात करते हैं डोमेन्स का। क्या क्या हम बता दिए कि 2 2 आवर्स का हमें डिफेंस करना है। और हाँ, अब बताते हैं कि जो हम एग्जाम दिए, एग्जाम टेस्ट मतलब टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद क्या करना है। टेस्ट के बाद आपको क्या, आपको टेस्ट के बाद 3 घंटा क्या हो गया, टेस्ट में चला गया। अब 3 घंटा हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। इसका क्या करना है ना, एनालिसिस करना है। ये 3 घंटे में हमें एनालिसिस क्या करना है। मान लो कि टोटल 160 क्वेश्चन था, इसमें से तूने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट था, और बाकी जो क्वेश्चन था 60 क्वेश्चन, तूने क्या किया, छोड़ दिया। अब ये जो मेरे को जो 60 क्वेश्चन छोड़ा, ये देखना है कि अब ये 60 क्वेश्चन मेरे को क्यों छूटा। क्या मैंने चैप्टर पढ़ा था, इसमें से ऐसा होगा कि क्योंकि तुमने 70 to 80% ही क्वेश्चन कर रखा है, तो इसमें से ऐसा होगा 20% क्वेश्चन जो होगा वो क्या है, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसा होगा कि मैं पढ़ा ही नहीं, मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। तो इसको भूल जाना, जो तुमने पढ़ा नहीं है, ये तूने क्या किया, पढ़ा ही नहीं है, ये क्या करना है, भूल जाना है, करना ही नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं करना, भाड़ में जाए, एक क्वेश्चन को ध्यान नहीं देना। अब बाकी जो मेरा 40 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, अच्छे से इसको एनालाइज करना है, क्यों गलत हुआ, कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, इस पे तुम्हें क्या करना है, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम है इस पे ही देना है। अब मान लो 2 आवर्स इसमें लग गया मेरे को समझने में, कहाँ पे मैंने गलत किया, कहाँ पे मैं सही कर सकता था। और एक 60 को ऐसा नहीं है कि अगर 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, 100 क्वेश्चन आपने क्या किया, अटेम्प्ट किया, इसमें से ऐसा थोड़ा कि 100 का 100 आपका सही ही हो जाएगा। आपको मान लो 20 क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। अब इस क्वेश्चन को भी देखना है कि मेरा 20 क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, कहाँ पे मेरा गलत हुआ, उस क्वेश्चन को भी, इसमें क्या गलती था मेरा, ये क्वेश्चंस को भी क्या करना है, आपको रीचेक करना है, अच्छे से देखना है। हाँ, एक कंसेप्ट पढ़ा था, मैंने कहाँ पे गलत किया, क्यों गलत किया, वो सारी चीज आपको अच्छे से एनालाइज करना है। ऐसा नहीं कि भाई छोड़ दिए, कुछ भी आ रहा है, नहीं। नहीं, टेस्ट इसीलिए दे रहे हैं कि आपको इससे मार्क्स आपको बढ़ाना है। अगर आपका 300 आ रहा है ना, जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप कर लो 380 प्लस, 18 दिन में आ जाएगा। इससे ज्यादा मैं 400 बता रहा हूँ, 400 प्लस आ सकता है, जो मैं बोल रहा हूँ इतना कर लोगे तो। बट इसका मतलब जब बता रहा हूँ, अगर इस पे भी अगर आप 70% भी अगर अच्छे से फोकस कर लोगे तो इतना नंबर आपका आ जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन तो आपका एनालिसिस करना है फिर से। इसमें से अब 80 क्वेश्चन बचे। अब 80 क्वेश्चन में भी ऐसा होगा कि 5 क्वेश्चन आपका तुक्के से लग गया होगा सही। 5 क्वेश्चन जो होंगे आपका तुक्के से लग जाते हैं सही कभी कभी। तुक्के मतलब सेंस की आपने क्या होगा कि 4 ऑप्शन होगा, 1 2 3 एंड 4, उसमें से क्या क्या होगा, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया कि ये ऑप्शन तो नहीं आएगा ही नहीं आएगा, ये होगा ही नहीं, मतलब पहले ही आपको अब 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूज है 1 एंड 2 में। तो आपने क्या किया, 2 ऑप्शन पे रिक्स ले लिया कि चल भाई ये दोनों है, मैं किसी एक पे टिक मार देता हूँ, 1 पे टिक मार दिया।
और ये आपका सही हो गया। और ये करना भी चाहिए। मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर आप कभी कभी अगर 50-50% का चांस है कि अगर आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, अब दो ही ऑप्शन बचा है, तो इस पे रिस्क ले लेना चाहिए आपको। नहीं भी है कि नहीं भाई मेरा माइनस में आ जाएगा, ऐसा मान लो कि अगर 5 क्वेश्चन में आपने रिस्क ले लिया, 6 क्वेश्चन में, इसमें से अगर आपका 3 क्वेश्चन भी 50-50 पर सही हो गया, तो कितना मार्क्स आ गए आपका? 12 मार्क्स आ गए। 3 क्वेश्चन गलत हुआ, कितना माइनस में? 3 माइनस में गए। इसमें से 3 माइनस करने पे कितना आ रहा है? +9। फिर भी अभी 9 मार्क्स आपका बहुत ही ज्यादा होते हैं निकालने के लिए। कभी कभी आपका 1 मार्क्स के लिए आपको आईआईटी नहीं मिलेंगे, 2 मार्क्स के लिए आईआईटी नहीं मिलेंगे, तो 9 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में चला जाएगा। तो 50% वाला कभी भी ये ना सोचे कि 50% है यार, क्या ही इसमें तुक्का मारूं। तुक्का ही मारना है, कुछ भी हो जाए 50% पे कभी कुछ भी नहीं सोचना, मार के आना। हाँ भाई, ए या बी ऑप्शन मुझे टिक करना है किसी भी हाल में। तो ये, और ये जो जो 5-6 क्वेश्चन में जो बताया था मैंने, 6 क्वेश्चन था, ये 6 क्वेश्चन को भी एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि वो सही हो गया तो मैंने उसको भूल गया, नहीं नहीं नहीं, इसको भी एनालिसिस करना है कि 6 क्वेश्चन को मेरा गलती क्या हुआ था। ये सारे क्वेश्चन को अगर एनालिसिस करते हो ना 18 दिन में, 3 घंटे, मतलब 6 घंटा, इसीलिए मैं टेस्ट के दिन दिया हूँ कि 3 घंटे प्लस 3 घंटा, ये बहुत ही बड़ा एग्जाम में जो होता है ना, का जो नंबर इंक्रीज करता है, बहुत ही बड़ा मैटर करता है। आपके नंबर बूस्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा रोल बता निभाता है। तो ये तो करना है। बाकी 6 आर जो मेरा बचे हैं, 6 आर किसके लिए बचे हैं? नॉन डोमेन के लिए, मतलब आपका वो कॉमन सब्जेक्ट है, जीटी हो गया, प्लस और क्या हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, और प्लस लैंग्वेज हो गया। ये लैंग्वेज, इसमें क्या है? लैंग्वेज तो भाई आपको पहले से, इसमें लैंग्वेज की मैं बात कर लेता हूँ। लैंग्वेज में क्या है आपका? 20 नंबर का तो पैसेज ही आ जाएंगे। बाकी आपको आ जाएंगे कि ये हिंदी की बात करें, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या आ जाएगा? साइनोनिम एंटोनिम्स आ जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन। तो ये आपको पहले से पता है, ऑब्वियस सी बात है। सीबीएसई बोर्ड में होगा तो इतना तो बना लोगे भाई। इंग्लिश वाले लैंग्वेज वाला हर बच्चे का मोस्टली, अगर 80 मार्क्स से आते हैं ना, 80 मार्क्स में से लैंग्वेज में क्या होता है कि मोस्टली बच्चों का 50-60 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि पैसेज से 20 नंबर आ जाते हैं। बाकी ग्रामर सेक्शन अगर ना भी आता है तो कोई लोड नहीं है। बाकी इधर जो है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट वर्ड चूज करना, है सारी चीजें से आ जाते हैं। अब ग्रामर हिंदी की बात करें, हिंदी में तो हिंदी में भी सेम है, यहाँ से आपको पैसेज से आ जाएंगे 20 नंबर। बाकी जो 60 मार्क्स हैं वहां से आ जाएंगे आपको। ग्रामर पोर्शन आते हैं, कितने आते हैं? 30 मार्क्स के आसपास ग्रामर पोर्शन आते हैं। विलोम शब्द ये सब आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, समास आएंगे, संधि विच्छेद आएंगे, विशेषण आएंगे। तो ये चीजें कुछ ज्यादा नहीं है, 7, 8, 6 या 7 लेक्चर हैं, मतलब 7 घंटे। अगर आप 7 घंटा दे देते हो ना, एक दिन भी अगर बैठ जाते हो, मतलब एक दिन तो नहीं बोलूंगा, 2 या 3 दिन में आप पूरा हिंदी कंप्लीट कर सकते हो, 2-2 घंटा करके। तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो लैंग्वेज में ही आपका नंबर काफी अच्छा आता है। तो लैंग्वेज कभी भी छोड़ के ना जाए कि भाई लैंग्वेज है मैं कर लूंगा। एक बार वीडियो देखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने टेस्ट बना रखा है। अगर ज्यादा अगर नहीं टेस्ट ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फ्री टेस्ट आप एक बार देखें। फ्री टेस्ट में देखें कि हाँ कैसे किस लेवल का क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए कहीं से और क्वेश्चन मिल रहा है। अगर लैंग्वेज के लिए तो सीयूटी का भी अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो उससे चल सकता है। बट उसमें ये है कि उस थोड़ा सा सिलेबस अप एंड डाउन है, थोड़ा बहुत। 90% जो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, 80 to 90 बोल सकता हूँ। 80 to 90, 90 नहीं बोल सकता, बट 20% सिलेबस थोड़ा अप एंड डाउन। तो आप देख लेना सिलेबस एक बार। बाकी अगर बात करते हैं जीटी का और टीचिंग एप्टीट्यूड का, पेज खत्म हो गया क्या? कोई नहीं यार, आपके लिए पेज ही नहीं बचा। तो चलो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। हाँ, बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपको गोकुल सर ने जो पढ़ाया है ना, सिर्फ इनका लेक्चर अगर आप अच्छे से, गोकुल सर का जो लेक्चर है अगर अच्छे से आप देख लेते हो, तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपका सिर्फ 60 to 70% जो है, सिर्फ इनका नोट्स और इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, उससे ही आपका क्लियर हो जाएगा। एक गारंटी, अगर नहीं विश्वास है तो एग्जाम दे के आना, तब बताना कि हाँ भैया आपने सही बोला था कि गोकुल सर का जो लेक्चर था उससे ही मेरा 60 to 70% लेक्चर, और जो टेस्ट सीरीज में जितने क्वेश्चन डाले हैं उसको 1, 2, 3, 4, 5 बार मिनिमम अगर करके चले जाओ, 70-80% आ जाएगा आपका।
कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी बात करते हैं जीटी का। तो 6 घंटे में क्या करना है, 2 घंटे तो लैंग्वेज के निकाल देना था। दो लैंग्वेज था, तो 2 आवर्स किसके लिए था, लैंग्वेज के लिए था। 2 आवर्स किसके लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड 2 आवर्स किसके लिए, जीटी के लिए। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, ये आपका लैंग्वेज के लिए था। तो लैंग्वेज में आप 2 आवर्स करके इजिली लैंग्वेज कर सकते हो, लैंग्वेज में कुछ ज्यादा है नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड आप 2 घंटे दे दो, जीटी में 2 घंटे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, रीजनिंग पोर्शन है और कुछ जीके वाला पोर्शन है, जनरल नॉलेज वाला। भाई वो तो मतलब आपको पढ़ाए नहीं गया होगा मेरे चैनल पे, जनरल नॉलेज का जो है रीजनिंग आपको पढ़ाया गया हो, जो आपको केशव सर पढ़ा रहे हैं। वो भी अगर आप अच्छे से कर लेके जाते हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अगर एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार करें, 3 बार करें, सेम क्वेश्चन को भी अगर आप रिपीट करके जा रहे हो, मतलब डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, तो क्वेश्चन तो वही बनेंगे ना, कॉन्सेप्ट तो सेम वही है। बस उसमें क्या होगा, वैल्यू चेंज होता रहेगा। ब्लड रिलेशन में क्या होगा, मौसा जी थे, तो अंकल जी मौसा जी सारी चीजें इस रिलेशन करते आते रहेंगे, मौसी जी का क्या वो लग रहा है, फालतू चीजें आते हैं भाई। तो बस कॉन्सेप्ट देखना है, कुछ नहीं, रीजनिंग वाले पोर्शन आपको कंप्लीट हो जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा आते हैं। कितने, 15 क्वेश्चन आते हैं आपको रीजनिंग से। 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, और 10 क्वेश्चन आपका किससे आएंगे, जीके से आएंगे, जनरल नॉलेज से। 10 क्वेश्चन, तो ए वाला 10 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये भाई कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, कैसे होगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो मतलब जो भी लेटेस्ट न्यूज है उसी से, बट आपके पास टाइम नहीं है तो ज्यादा जनरल नॉलेज पे फोकस ना करें। जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है और जो हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसी पे हमें फोकस करना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका हो गया, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अब एक पेज में और एक ले लेता हूँ। चलो, अब बात कर रहे थे हम जीटी का, कि हाँ 12 आवर का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। 6 आवर्स मेरा किसमें गया था, डोमेन में। अरे यार, 6 आवर किसमें गया मेरा, जीटी, और क्या था, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड, एक सेकेंड, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इसमें क्या है, और कौन सा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज। लैंग्वेज, तो 2-2 घंटा का हम दे दिए ना, तो आपके पास कितना, 18 दिन है, कितना हो गया, 36। इतना आपके लिए काफी, इतना इसके लिए कितना हो गया, 36, और ये भी 36। तो आपको मैंने हिंदी का क्या बताया, हिंदी में आपको कितना, 8 आवर्स, अगर नहीं पढ़े अच्छे से, 8 आवर्स में आपका पूरा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और लैंग्वेज में भी वही, मान लो 8 आवर्स आपने क्या कर दिया, ग्रामर सेक्शन के लिए दे दिया, कुछ जो आपको लगता है जो आता है वही, फालतू चीज नहीं, जो आता है पहले से वही चीज को पढ़ना है। बाकी कितना, 16 आवर्स, 16 आवर्स मेरा हो गया। अब मेरे को कितना बचा, 20 आवर्स। 20 आवर्स में क्या करना है, कुछ नहीं, बस रिवीजन करना है, जो आता है उसी चीज को मुझे रिवीजन करना है। 10-10 घंटा, 10 घंटा इसको दे दिए हिंदी को, 10 आवर्स हिंदी को दे दिए, और 10 आवर्स किसको दे दिए, इंग्लिश को दे दिए। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिख लेता हूँ, इंग्लिश को 10 घंटा दे दिए। तो 10-10 घंटा बस क्या करना है, 10 घंटा रिवीजन करना है, जो चीज आज 10 घंटा रिवीजन कर लोगे हो जाएगा आपका। बाकी तो आप टेस्ट देते ही रहोगे, टेस्ट से आपको पता चलेगा, हर मतलब दूसरे दिन आप टेस्ट दोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कि किसमें मेरा स्कोर ज्यादा आ रहा है, आपको सब चीज पता चल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं एक और, ये क्या आ गया, चलो, 1 मिनट थोड़ा सा, मैं एक पेन ले लेता हूँ। एक सेकेंड रुक जाना, कितने रखने देना। हाँ, तो हम बात कहाँ कर रहे थे, चलो इसी में बता देते। तो अगर मान लो आपका कितने क्वेश्चन आते हैं डोमेन सेक्शन से, 25। फिजिक्स 25, एक सेकेंड यार,
केमिस्ट्री 25, मैथ्स और 25 जीटी। अगर ये 25 पचहत्तर पचहत्तर में से अगर आपका 70% भी अगर आप करके आते हो तो ऑलमोस्ट मान लो कितना 50 क्वेश्चन। अगर आप 50 क्वेश्चन भी करके आते हो तो 50 में से कितना कितना 200 आपका स्कोर सिर्फ किससे आ गया, डोमेन सब्जेक्ट से, 200 मार्क्स। अब यहाँ से हमें जीटी से कितना लाना है, मात्र 15 क्वेश्चन, 15 ही सही लाना, ज्यादा नहीं 15, क्योंकि 15 आ रहे हैं इससे, रीजनिंग से आएंगे 4-5 क्वेश्चन, मतलब 10 में से मान लो 3-4 उधर से बना देंगे, 11 इधर से, तो 15 अगर इधर से आता है तो कितना आ जाएगा, 60 नंबर। कितना हो गया, प्लस 60 ऐड कर दो, आपका कितना हो गया 260 मार्क्स। अब मेरा बचा क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने बोला कि गोकुल सर का जो है ना, वो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 60-80 नंबर में से अगर आपका मैं बता दूं 50 मार्क्स इजिली ले आओगे, तो अगर 50 और ऐड कर दो इसमें, कितना हो जाएंगे 310। अभी भी हमारे पास दो लैंग्वेज बचा है, दो लैंग्वेज में अगर 60-60 भी ले आते हैं ना, 60-60 इजिली आ जाएगी लैंग्वेज में। 60-60 मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं है, अगर 50-50 भी हम लेके चलते हैं, अगर आपको यह है तो 50 × 2 तो 100, कितना हो गया 100 प्लस 100, कितना मार्क्स हो गए देख लो 410। सिर्फ किस पे करने के बाद 70% हम भी करके आ रहे हैं, 410 आपका IIT ना। एक सेकंड, पेन कहाँ गया, पेन का क्या सीन है। 410 मार्क्स में IIT तो बोलेगा कि भाई मेरे पास आ जाओ, AINIT मैं आपके लिए सीट रखा हूँ, एक स्पेशल स्पेशल सीट रखा हूँ। और ये मत सोचना कि मुझे एग्जाम में टॉप करना है 500-600, जिसके आप पहले से तैयारी हो तो करो भाई, जिसका नहीं है उसको ये मत सोचो कि 640 में से मेरे को 600 मार्क्स लाना है, ये चीज मत करो। क्योंकि अगर तुम 640 में से 640 भी ले आओगे ना, यहाँ पे रैंक नहीं आपको बताया जाएगा, कोई रैंक नहीं बताया जाएगा कि आप रैंक 1 हो या रैंक 2 हो। आपको सिर्फ मिल जाएगा, नंबर पता चलेंगे कि मेरा इतना नंबर आए हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि कितना मेरा रैंक आया है। तो रैंक पे ना ध्यान दें, हमें मेन फोकस अभी IIT और NIT आपको दिलाना है। तो और किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी कमेंट है में लिख देना, जो भी डाउट है। ग्रुप में अगर नहीं ज्वाइन हो तो ज्वाइन हो जाना। बाकी मैं ये जो टेस्ट वाला जो लिंक है ना, मैं वीडियो के नीचे लिंक जो है क्या कर दूंगा, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हो। आप परचेज करके अच्छे खासे अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। 500 कुछ ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम अमाउंट होता है 500। तो आप जाओ, बहुत ही छोटा अमाउंट है ये, और जाके खरीद लो और अपने टेस्ट में नंबर बढ़ाओ। कैसे बढ़ना है, कैसे एनालिसिस करना है, आप देख सकते हो। तो अब हम ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे, काफी लंबी वीडियो हो गई होगी। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। और फिर भी कोई डाउट है तो बता देना।